नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, आज यह क्वेश्चन सीरीज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास के ही हैं, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। भाई, आप अपने निशान लगाते रहिए साथ साथ और ये क्वेश्चन सीरीज करते रहिए। आपकी आगामी परीक्षा है जो यूपीएलटी ग्रेड की है और भाई एस्टेट की है और राजस्थान की जो परीक्षा है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और डीएसएसबी और केवीएस में भी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सीरीज। जल में घुलनशील विटामिन है, एक विटामिन जल में घुलनशील है, ए डी बी उपरोक्त सभी। तो भाई ए डी ई के ये किसमें हैं? वसा में घुलनशील, और बी और सी और विटामिन बी सी एच B7 कोई विटामिन एच कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र। नॉकआउट टूर्नामेंट में जिसमें टीम हारते ही बाहर हो जाती है उसमें मैचों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है? n ब्रैकेट n-1 n-2 n+1 n-1। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है n-1 है भाई, ये इसका आंसर है n-1, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण कहाँ विकसित किया गया? फुल रिटन टेस्ट भी कहते हैं इसे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फुल रिटन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये कहाँ इजाद किया गया भाई? ये किया गया फुल रिटन यूनिवर्सिटी। वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, फुल रिटन टेस्ट भी कहा जाता है इसे। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गति का नियम नहीं है? जड़त्व का, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ रेडिनेस। जड़त्व का नियम, प्रतिक्रिया का नियम, त्वरण का नियम, तत्परता का। जड़त्व का, त्वरण का, प्रतिक्रिया का, ये सभी न्यूटन के लाज हैं, ये प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए गए। इनमें से कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, ये सीखने का नियम है और थार्नडाइक ने इसे दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शरीर के मध्य भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति कहलाती है। मध्य रेखा से वहाँ का यानी कि भाई जोड़ का दूर जाना फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। पास आना है एडक्शन और दूर जाना है अबडक्शन, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतियोगिता के नियमों और विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान, प्रतियोगिता के पश्चात, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रतियोगिता के दौरान करेंगे तो भाई नियमों का तो टाइम भी बर्बाद होगा और उससे पहले मैच जा चुका होगा उसमें लोग खिलाड़ियों को ये नहीं मालूम होगा। इसका राइट आंसर है प्रतियोगिता से पहले। आसान क्वेश्चन है, प्रतियोगिता से पहले नियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृत्त पोषक तत्व नहीं है? वसा सबसे वृत्त है, वही प्रोटीन। 1 पॉइंट वसा से 9.1 KCl कैलोरी मिलती है और प्रोटीन से 4.1। और जल हमारे लिए आवश्यक है। विटामिन वृत्त पोषक तत्व नहीं है, इन्हें जीवन सत्व कहा जाता है और ये भाई हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, वृत्त पोषक तत्व में नहीं आते। आगे चलते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्साइन, कोबालमिन, पेंटाथोनिक एसिड, राइबोफ्लोविन। तो B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथोनिक, B6 का पैराडॉक्साइन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड और भाई B12 का साइनोकोबालमिन। तो कोबालमिन इसका राइट आंसर है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन और यह दूध में पाया जाता है, इसे कोबाल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडिंग वाली टीम कौन से राउंड में खेलती है? भाई जो बोर्ड ने दिया है वो सुपर सीडिंग का हो सकता है। सीडिंग वाली टीमें कौन से राउंड में खेलती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे।
भाई सीडिंग के अलग अलग गेम में अलग अलग नियम हैं। जो ओलंपिक में सीडिंग दी गई थी नॉकआउट टूर्नामेंट में, जैसे मैं रेसलिंग की बता दूं, उसमें जो टॉप 4 खिलाड़ी हैं वो पहले सेमीफाइनल से पहले नहीं भिड़ेंगे, लेकिन सेमीफाइनल से पहले नहीं भिड़ेंगे, लेकिन उन्हें खेलना तो पहले राउंड में ही पड़ेगा। सुपर सीड में हो सकता था, अभी सुपर सीड में चौथे राउंड में खेलेंगी। तो इसका जो बोर्ड ने दिया भाई वो है चौथा राउंड, लेकिन नहीं मानता मैं इसको, गलत है। क्योंकि अब आपने ओलंपिक गया है, इसमें जो सीडिंग दी गई थी रेसलिंग में, जैसे बजरंग पूनिया है, रवि दैया और दीपक पूनिया, इनको सीडिंग दी गई थी, लेकिन इनको सभी का पहले राउंड में ही मैच था। तो इसका राइट आंसर है पहला राउंड। अगर सुपर सीड होता इसकी जगह तो चौथा हो सकता था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी का मेरुदंड का एक और झुकाव कहलाता है स्कालियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट बैक। तो भाई रीढ़ का एक तरफ झुकाव, आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है स्कोलियोसिस। ये भी एक विकृति है, एस या सी आकार की विकृति इसमें होती है स्कोलियोसिस में। और भाई स्कोलियोसिस इसका राइट आंसर है, रीढ़ की हड्डी का एक और झुक जाना। आगे चलते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लुसिन ब्रोवा ने 1943 में दिया गया था। इसके परीक्षण की अवधि है, इसे कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है। 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट। तो इसका राइट आंसर है 5 मिनट। 5 मिनट इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। परीक्षण से संबंधित नहीं है, कोई भी आप टेस्ट करते हैं उससे संबंधित नहीं। उपकरण होंगे भाई मूल्य परख, वैल्यू बेस्ड होगा, प्रोड्यूसर होगा भाई विधि यानी कि, लेकिन यंत्र टूल इसमें कोई परीक्षण से संबंधित नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छी शारीरिक मुद्रा किसका सूचक है? पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, आचरण का, मस्तिष्क का, बुद्धिमानी का। तो अच्छी जो शारीरिक मुद्रा है वो किसका सूचक है? व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का सूचक है। ये इसका राइट आंसर है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? भी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा। 1980-84 में भाग लिया, पदक नहीं जीत पाई, चौथे स्थान पर रही। साक्षी मलिक 2016 में 58 किलोग्राम में इन्होंने पदक जीता। साइना नेहवाल 2012 में कांस्य पदक, और साक्षी मलिक को भी 2016 में कांस्य पदक मिला था। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। और भाई 69 किलोग्राम में 2000 में कर्मण मल्लेश्वरी ने सर्वप्रथम पदक जीतने का काम किया, कांस्य पदक जीता। कर्मण मल्लेश्वरी का संबंध भाई आंध्र प्रदेश से और हरियाणा में इनकी शादी हुई है। इनके पति एक कोच है, और दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम को कौन सा है? न्यूटन के 3 नियम थे भाई, जड़त्व का, त्वरण का और क्रिया की प्रतिक्रिया का। ये अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने दिए। पहला नियम है जड़त्व का और दूसरा है त्वरण का। ये इसका राइट आंसर है। क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम तीसरा नियम है। आगे चलते हैं। रिकली एंड जोन्स ने बाजू मोड़ने के परीक्षण में पुरुषों के लिए डंबल का भार क्या होता है? 5 पाउंड, 6 पाउंड, 8 पाउंड, 10 पाउंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 पाउंड। आगे चलते हैं दोस्तों। किस फीचर को एलिमिनेशन प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है? नॉकआउट फिक्सर, साइक्लिक फिक्सर, सीढ़ीनुमा फिक्सर, उपरोक्त सभी। तो भाई एलिमिनेशन तो कौन सा है? यह है नॉकआउट फिक्सर, क्योंकि इसमें टीम हारते ही बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है बाहर के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मेरुदंड की विकृति, ये भाई नहीं, थोड़ा सा गलत दे दिया गया है। इंग्लिश में देखो, विच इज द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड स्पाइनल क्रॉर्ड। ये नोट इसमें गलत दे दिया है भाई बोर्ड ने। इनमें से कौन सी विकृति मेरुदंड से संबंधित नहीं है? नहीं दिया गया है लेकिन है। काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, तीनों ही मेरुदंड की विकृतियां। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा। ये नहीं है तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी मेरुदंड की विकृतियां हैं। ये बोर्ड ने भी भाई कुछ क्वेश्चन गलत दे देता है। ये तो 12th क्लास का एग्ज़ाम है, जो हमारी
टीचर के लिए परीक्षाएं होती हैं और टेट वगैरह की, उनमें भी क्वेश्चन गलत आ जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। रिकेटस का मुख्य कारण क्या है? रिकेटस एक रोग है जो विटामिन की कमी से होता है। इसमें टांगे कमानीदार हो जाती हैं, बो लेग जो विकृति होती है उस टाइप। तो भाई ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, सकरवी विटामिन ए की कमी से, रतौंधी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा कोणीय गतिविधि का प्रकार है? फ्लेक्शन, अबडक्शन, ए बी दोनों। भाई ए बी दोनों, ये इसका राइट आंसर है। फ्लेक्शन में कोण का दूर जाना, फ्लेक्शन में कोण का नजदीक आना, एक्सटेंशन में कोण का दूर जाना, अबडक्शन में मध्य रेखा से दूर जाना, और अडक्शन में पास आना। ए बी दोनों इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से यह खनिज दांतों और अस्थियों के लिए आवश्यक है। भाई कैल्शियम फास्फेट की हमारी हड्डियां बनी होती हैं और दांत भी, और इनका जो दांत दूध के 20 होते हैं और स्थायी 32 होते हैं, और 4 प्रकार के दांत हैं। ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है भाई, आपको ये याद रखना है। और दांतों की बाहरी परत एनामिल की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि का प्रयोग लीग विधि में विजेता का निर्णय करने के लिए होता है? ब्रिटिश विधि, अमेरिकन विधि, अंकों के आधार पर, उपरोक्त सभी। ये इसका राइट आंसर भी उपरोक्त सभी। इन सभी विधियों के आधार पर लीग टूर्नामेंटों का आयोजन किया जाता है। भाई कोई भी किसी भी एक विधि के उसको मान लेते हैं विजेता निकालने के लिए, क्योंकि लीग विधि है जो साइक्लिक विधि है, उसमें सभी टीमें सभी टीमों के साथ खेलती हैं। तो इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन विधि और अंकों के आधार पर ये विजेता घोषित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। गामक विकास के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। गामक विकास के 2 प्रकार हैं। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। जीवित प्राणियों पर आरोपित बल और उनके प्रभावों का अध्ययन का कहलाता है। जीवित प्राणियों पर आरोपित लगा गया बल और उनके प्रभावों का अध्ययन। शरीर क्रिया विज्ञान नहीं भाई, शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी भी नहीं भाई, फिजियोलॉजी भी नहीं, एनाटॉमी भी नहीं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी नहीं, बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी, बायोमैकेनिक्स इसका राइट आंसर है। जीवित प्राणियों पर आरोपित बल और उनके प्रभाव क्या कहलाता है भाई? बायोमैकेनिक्स, जैव यांत्रिकी। आगे चलते हैं दोस्तों। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य है गति का मापन, शक्ति का मापन, फुर्ती का मापन, लचक का मापन। तो इसका राइट आंसर है भाई गति का मापन। ये इसका राइट आंसर है। और विस्फोटक शक्ति का भी हो सकता था, लेकिन शक्ति का मापन नहीं, विस्फोटक शक्ति का हो सकता था। विस्फोटक शक्ति किस लिए लगाई जाती है? स्पीड के लिए। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का उद्देश्य गति का मापन है। ये इसका राइट आंसर है। घुटनों का आपस में टकराने का वैज्ञानिक नाम है। जेनुबैराम, जेनुवाल्गम, पीस प्लेनियस, जेनुवरम। जेनुवरम है भाई बोलैक का, बोलैक कमानीदार टांगों का। पीस प्लेनियस है भाई फ्लैट फुट का, और जेनुवाल्गम है भाई नोकनी का, घुटनों के आपस में टकराने का। जेनुवाल्गम इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। VO2 मैक्स के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? हमारे फेफड़ों द्वारा धारित की गई अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा, लिंग, आयु, भार, ऊंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है ऊंचाई। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता में 17 टीमें भाग ले रही हैं, तो होने वाले मैचों की संख्या क्या होगी? इसी पेपर में ही पहले आया था फार्मूला n-1, 17 - 1, तो कितना हो गया राइट आंसर? 16 मैचों की संख्या होगी 16। ये इसका राइट आंसर है। यदि लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? 7, 5, 9, 0।
0 दी जाएंगी क्योंकि टीमों की संख्या है सम, तो कोई बाई नहीं दी जाएगी। अगर विषम होती तो बाई दी जाती। ये इसका राइट आंसर है। लीग प्रतियोगिता को राउंड रॉबिन और बर्गर टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रासन का प्रयोग निम्न में से किस विकृति के उपचार में किया जाता है? खाइपोसिस, स्कोलियोसिस, लार्डोसिस, बोलैग। बोलैग है वही कमानीदार टांगे, इसमें तो होगा नहीं। स्कोलियोसिस इसमें भी नहीं होगा भाई। लार्डोसिस इसमें पहले ही पेट आगे निकला होता, कमर अंदर दसी होती। तो इसका राइट आंसर है खाइपोसिस। खाइपोसिस में चक्रासन का प्रयोग महत्वपूर्ण है उपचार में। तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी और आपकी आगामी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।